जी, एक बात बताएंगे, ये जो बिल्डर ने प्लान सबमिट किया ये सही में जीरो प्लान है या इसमें कुछ हम लोगों को पेमेंट करनी है? नहीं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये विकल जी। इनफैक्ट ये बिल्कुल जीरो प्लान है, लेकिन रेजिडेंट को जीरो करने का प्लान है। सारे होम बायर्स को उनकी जिंदगी भर की कमाई को जीरो करने का ये प्लान है। और बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये टिश्यू पेपर के बराबर है। टॉयलेट का टिश्यू पेपर जो कि हमारे को 800 से स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 1000-1200 तक भी जा सकता है। इसमें ऐसे हिडन फैक्ट्स छुपे हुए हैं जिसमें सिर्फ होम बायर्स को चीट किया जा रहा है। मैं आपको 3-4 पॉइंट पर यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी डुअल और ट्रिपल सेल के ओनर्स हैं, इसमें मेनली जो मॉर्टगेज है उनके फ्लैट वो आईसीआईसी बैंक से या एचडीएफसी बैंक से हैं। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्लियर कट मेंशन है कि 250 फ्लैट आईसीआईसी बैंक के पास हैं गिरवी और 230 फ्लैट एचडीएफसी बैंक के पास हैं। इस रिजोल्यूशन प्लान में जो विनय जैन ने सबमिट किया है, कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं करा कि अगर उनमें से बैंक्स क्लेम करते हैं फ्यूचर में प्लान के टाइम पर या प्लान पोस्ट रिजोल्यूशन प्लान पास होने के बाद, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो किस तरीके से होगा। और क्लॉज में लिखा हुआ है उसने क्लियर कट, विनय जैन ने, कि जो भी डेफिसिट होगा इन्वेंट्री के तौर पर या सेलेबल एरिया के तौर पर वो होम बायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए 500 फ्लैट का जब क्लेम ये आएगा तो वो सब हम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो फिगर है वन टाइम में 350 पर स्क्वायर फीट को शूट कर जाएगी। इसकी लेंथी कैलकुलेशन है वो सब भी हम शेयर करेंगे रेजिडेंट के साथ। और सेकंड है ईजमेंट पार्किंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर धोखाधड़ी करना। ना सिर्फ कहीं पर इसने इस्तेमाल किया है एडिशनल पार्किंग ईजमेंट चार्जेस और कहीं पर लिख दिया है पार्किंग ईजमेंट चार्जेस। उसको हम विस्तृत चर्चा जब करेंगे वो तब भी बताएंगे। बट फिलहाल यहाँ समझने के लिए है कि ईजमेंट सबके ऊपर लागू है कानूनी तौर पर, ये उसमें क्लियर कट प्रावधान लिखा हुआ है। तो पार्किंग जिसने ली है वो पार्किंग के चार्जेस दोबारा भी मांग सकता है फ्यूचर में, और जिसने नहीं ली उसको तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा पार्किंग को किराए पे भी दे सकता है, भारियों को भी दे सकता है और यहाँ भी दे सकता है। तीसरा जो मेन पॉइंट है कि ये क्या ये जीरो प्लान है? नहीं जी, कतई जीरो प्लान नहीं है। होम बायर को बिल्कुल ये प्लान जीरो कर देगा। इसके अंदर उसने कहा है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बेसिकली स्टार्ट होता है जब सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब से उसका वो अधिकारी बनता है। और जिस दिन से रिजोल्यूशन प्लान पास हो जाता है उसके बाद से वो किसी चीज की लेनदारी का अधिकारी बनता है। बट इसने रिजोल्यूशन प्लान में क्लियर कट डिमांड करा है कि मैं पुराना मेंटेनेंस सारा लूंगा। पुराना कब से मेंटेनेंस और कितना मेंटेनेंस, ये कोई फिक्स्ड फिगर्स कहीं भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा धोखाधड़ी है होम बायर्स के ऊपर। कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, कभी वॉलंटियर चला रहे थे, कोई कैश में चला रहा था। कब से लागू है? यानी जिस दिन से जिसने यहाँ पर पोजीशन अपना लिया है, पोजीशन इंटीमेशन लेटर, उस दिन से किसी भी अमाउंट का जो कि मेंशन नहीं है, ये बिल्डर दोबारा से मेंटेनेंस चार्ज अपना मांग सकता है। और अगर उस दिन से भी नहीं मांगता तो जितने टाइम से यहाँ पर मेंटेनेंस लागू है जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो सब का सब ये दोबारा से हमसे मांगेगा ही मांगेगा। और उसके अंदर इसने कहा है कि प्लान पास होने के 1 महीने के अंदर, सपोज प्लान अगर 2 दिन बाद वोटिंग पर आ जाता है और पास हो जाता है 10 दिन बाद, तो 12 दिन बाद से पूरी सोसाइटी को पुराना सारा मेंटेनेंस 5 सालों का, 6 सालों का, 7 सालों का, न जाने कितने सालों का, वो इसको एडवांस में देना पड़ेगा 10 दिन बाद ही। और जो लोग नहीं देंगे या डिले करेंगे उनके ऊपर 12% का इंटरेस्ट इसने मेंशन किया है। ये भी यहाँ समझने वाली बात है। इसके अलावा मेंटेनेंस के नाम पर ये कहता है मैं 24 महीने का एडवांस मेंटेनेंस इसके अंदर डिमांड करने जा रहा हूँ रेजिडेंट से, जिसका जो इन्फ्यूजन ऑफ फंड है, सोर्सेज ऑफ फंड है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है, उसमें कहीं भी कोई सरोकार नहीं है। तो ये प्लान बेसिकली जीरो नहीं है। 800 से ऊपर इसकी कैलकुलेशन है, उसका हम सब आपको डिटेल देंगे पूरी सोसाइटी को। बट ये फाइनेंशियली तौर पर
लीगल तौर पर और टेक्निकल तौर पर प्लान ये वायबल ही नहीं है, ये कभी भी आगे फ्लोर पर एग्जीक्यूशन में आ ही नहीं पाएगा। तो इन सब को हमें आज ही समझना पड़ेगा और सब रेजिडेंट से गुजारिश है ऐसा कोई काम ना करिएगा, क्योंकि प्लान में ऐसे एजेंडा विनय जैन ने छुपा के रखे हैं कि ये ना सिर्फ बिल्डर बायर एग्रीमेंट को सुपरसीड कर रहा है, बल्कि आईबीसी, आईबीबीआई, यूपी अपार्टमेंट एक्ट, ये सबको सुपरसीड करता है। तो जाने अनजाने हम लोग सब होम बायर्स, यहाँ के रेजिडेंट, हम लोगों को इतनी कानूनी समझ नहीं है,